नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आपने काफ़ी बार इस प्रकार की खबरें सुनी होंगी कि छोटे बच्चे जो हैं वो बोरवेल में गिर गए और एनडीआरएफ के द्वारा और दूसरी स्टेट एजेंसीज के द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है बोरवेल से बच्चों को बाहर निकालने के लिए। बोरवेल देखो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसे डिग किया जाता है, खोदा जाता है ज़मीन से पानी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। काफ़ी बार ऐसा होता है बोरवेल जब यूज़ में नहीं होते हैं तब भी उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है, उन्हें मिट्टी से या फिर पत्थरों से भरा नहीं जाता है, ढक कर नहीं रखा जाता है, जिस वजह से छोटे बच्चे इन बोरवेल में गिर जाते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ, तमिलनाडु में 2 साल का एक बच्चा सुजीत विल्सन इसी प्रकार के बोरवेल में गिर गया। एनडीआरएफ ने और दूसरी स्टेट अथॉरिटीज़ ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया सुजीत विल्सन यानी 2 साल के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, लेकिन दुखद रूप से वो ऑपरेशन सफल साबित नहीं हो उसका और 2 साल के बच्चे की डेथ हो गई। देखो, ये इस प्रकार की पहली घटना नहीं थी। इस प्रकार की सबसे पहली घटना अगर आपको याद हो तो 13 साल पहले सामने आई थी। 2006 के आसपास हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक छोटा बच्चा प्रिंस जिसका नाम था वो बोरवेल में गिर गया था और उसको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था। नेशनल मीडिया ने बहुत ज़ोर शोर से उस ऑपरेशन को कवर किया था और प्रिंस को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका था। उसके बाद तो देखो अलग अलग राज्यों में बच्चों के बोरवेल में गिरने की जो खबरें हैं वो आती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिए हैं विभिन्न सरकारों को कि आप ये इंश्योर कीजिए जो ये अनयूज्ड बोरवेल्स हैं इनको जल्द से जल्द मिट्टी से पत्थरों से भरा जाए ताकि छोटे बच्चे इनमें ना गिरें। लेकिन देखो दिक्कत ये है, विभिन्न जो सरकारें हैं वो ओनर्स पर जिम्मेदारी डाल देती हैं कि जिनकी ज़मीन पर ये बोरवेल है या फिर जिनके पास बोरवेल को खोदने का परमिट था वो अनयूज्ड बोरवेल को भरें मिट्टी से और पत्थरों से। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है किसान काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अनयूज्ड बोरवेल को मिट्टी या फिर पत्थरों से भर सकें। काफ़ी सरकारें फाइन का भी खौफ दिखाती हैं कि अगर अनयूज्ड बोरवेल मिल गया जिसको ढका नहीं गया है या फिर मिट्टी या पत्थरों से भरा नहीं गया है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिर भी वही बात, किसान गरीब होते हैं तो वो पैसा लगा नहीं पाते बोरवेल को फिल करवाने में। तो होना ये चाहिए जो पंचायत हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, उनकी ये जिम्मेदारी हो कि अगर किसी के खेत में कोई भी अनयूज्ड बोरवेल है तो उसे मिट्टी या फिर पत्थरों से भरा जाए। किसान की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि वो पंचायत को जाके बताएं कि भैया मेरे खेत में एक अनयूज्ड बोरवेल है और मैं उसे भरवाना चाहता हूं, आप मेरी मदद कीजिए। तो लोकल बॉडी के द्वारा मदद की जा सकती है उस किसान की और बदले में लोकल बॉडीज़ की मदद की जा सकती है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। पूरे जो जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हो सकती है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस पूरी जिम्मेदारी को निभाए और ये इंश्योर करें उसके ज़िले में कोई भी अनयूज्ड बोरवेल ना हो। देखो ये बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि वैसे भी अगर कोई बच्चा गिर जाता है बोरवेल में तो बड़े स्केल पर ऑपरेशन चलाया जाता है। 2018 के बाद से ही अभी तक ऑलमोस्ट 37 टाइम्स एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया है इस प्रकार के ऑपरेशंस को चलाने के लिए। तो ऑपरेशन में भी तो खर्चा आता है ना, उसी खर्चे का इस्तेमाल किया जा सकता है पहले से बोरवेल्स को फिल करवाने में। और देखो अगर ऐसा होगा तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की काफ़ी बार जो एनर्जी इन्वेस्ट होती है इस प्रकार के ऑपरेशंस में वो एनर्जी भी इन्वेस्ट नहीं होगी और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, बहुमूल्य जानों को बचाया जा सकेगा। अब जो सुजीत विल्सन की 2 साल के बच्चे की डेथ हो गई, इस प्रकार से डेथ नहीं होगी अगर प्रशासन पहले से सचेत होकर काम करे और ये इंश्योर करे कोई भी जो बोरवेल है वो अनफिल्ड ना हो। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया बोरवेल से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।